देवर्षि जब फर्स्ट टाइम क्लास में आया तो दूसरों से कुछ खास अलग नहीं था। उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो थोड़ा ओवर था। मुझे लगा कि ये भी स्कूल की एग्जाम की तरह होगी, सारे क्वेश्चन आंसर लिखने पड़ेंगे। फिर बाद में जाके पता चला कि यहाँ पे तो काता और वो सब जो पहले सिखाया था वही करना है। और वो अचीवमेंट्स कैसे मिले, क्यों मिले, उसके पीछे की बहुत सारी अच्छे अच्छे इवेंट्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देवर्षि से हमने भी सीखी और देवर्षि ने भी हमसे सीखी। फर्स्ट टाइम जब देवर्षि को भेजना पड़ा तब डर तो बहुत लग रहा था कि फर्स्ट टाइम इसको भेज रहे। मेरा नाम देवर्षि मंगे है। मैं लायंस कराटे क्लब में 8 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मैं इंटरनेशनल नेपाल कराटे चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं जामनगर में रहता हूँ। मेरा गांव कच्छ है और मैं मेरे मम्मी पापा के साथ, दादा दादी और वो सब साथ में रहते हैं। सबसे पहले मेरे मम्मी पापा ने मुझे बोला कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हमेशा चालू रखनी चाहिए मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए। तो पहले मैंने डांस, फिर स्केटिंग और फिर एरोबिक्स तीनों ट्राई किया, लेकिन 4-5 महीने के बाद सब में से इंटरेस्ट चला जाता। तो जब मैंने कराटे में आया मेरे मम्मी के कहने पे, तो 4-5 महीने बाद मेरा इंटरेस्ट और कॉन्फिडेंस डबल हो गया। तो तब से मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ। फर्स्ट डे में उन्होंने एक्सरसाइज करवाई और पंच सिखाए, मिडल पंच और अपर पंच। बाकी सारी एक्टिविटीज में ना तो इंटरेस्ट आ रहा था, ना ही कोई फिजिकल डेवलपमेंट हो रही थी। कराटे में आने के साथ इंटरेस्ट बढ़ा और फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी बढ़ी, डिसिप्लिन बढ़ा, फोकस बढ़ा, इसीलिए कराटे। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, मैं 7 बजे स्कूल के लिए निकल जाता हूँ और स्कूल से 2-2:30 बजे वापस आने के बाद खाना खाता हूँ और रेस्ट करता हूँ। उसके बाद मैं 6 बजे कराटे क्लास जाता हूँ और 7:30 बजे वापस आने के बाद जो भी मेरा होमवर्क हो वो कंप्लीट करने के बाद खाना खा के सो जाता हूँ 10 बजे। जब एग्जाम या कोई एक्स्ट्रा होमवर्क या कुछ हो तो मैं अपने कराटे क्लास में कोई भी छुट्टी नहीं करता। मेरा कराटे क्लास का टाइम फिक्स ही होता है। अगर कुछ ज़्यादा एग्जाम का टाइम हो तो मैं रात को ज़्यादा जाग लेता हूँ, पर कराटे क्लास में कोई भी छुट्टी नहीं करता। फर्स्ट येलो बेल्ट की एग्जाम भी तब मुझे लगा कि ये भी स्कूल की एग्जाम की तरह होगी, सारे क्वेश्चन आंसर लिखने पड़ेंगे। फिर बाद में जाके पता चला कि यहाँ पे तो काता और वो सब जो पहले सिखाया था वही करना है, और करने में इतना मजा आया। और जब मैं पास हो गया तो मेरा कॉन्फिडेंस डबल हो गया। जब मैं 6 साल का था मेरा पहला टूर्नामेंट जामनगर में मैंने खेला था। उसमें सब जो भी कोई टूर्नामेंट खेलता है उसमें उसको पहली बार खेलने पर या ब्रोंज आता है या तो वो हार जाते हैं पहले राउंड में, लेकिन मेरे फर्स्ट टूर्नामेंट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मुझे उसमें सिल्वर मेडल आया तो उससे मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया और मेरा कॉन्फिडेंस डबल हो गया। मुझे पहले काता ज़्यादा पसंद था, लेकिन अब कुमिते ज़्यादा पसंद है। कुमिते में सबसे अच्छी चीज़ वो साउंड निकालने के बाद जो सेलिब्रेशन होता है उसमें साथ। मेरे आइडल श्री नितेश मकवाड़ा, मेरे कोच नितेश सर ने मुझे एक दिन एक बात कही थी कि ट्रेनिंग में अगर अच्छा प्लेयर बनना हो, इंटरनेशनल खेलना हो तो थकना, हारना और दर्द होना मना है, तभी आप अच्छे प्लेयर बन पाओगे। मेरे पेरेंट्स मुझे हर टूर्नामेंट में, हर स्टेप में सपोर्ट करते हैं। जब भी मैंने बोला कि मुझे ये एक्टिविटी जाना है तो उन्होंने उसमें भेजा, फिर कराटे बोला तो कराटे में भेजा। और कराटे में हर टूर्नामेंट में, चाहे वो यहाँ पे हो, आउट ऑफ सिटी हो या आउट ऑफ नेशन हो, उन्होंने मुझे हर चीज़ में हेल्प की है, हर जगह मेरे साथ खड़े रहे हैं, इसीलिए उन्होंने फुल सपोर्ट किया है। खाने में मुझे टमाटर नहीं पसंद और जंक फूड सबसे ज्यादा नहीं पसंद, मैं तो उसको एकदम अवॉइड करता हूँ। साइंस मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उसमें सारे नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, फन फैक्ट्स होते हैं, न्यू चीजें सीखने मिलती है, ये कैसे होता है, वो कैसे बनता है। इसीलिए सबसे बोरिंग सब्जेक्ट मैथ्स, क्योंकि जब मैम पढ़ाते हैं तो आधा उड़ जाता है, आधा समझ आता है, और जब सॉल्व करना होता है तब कुछ आता नहीं है। वो सबसे बोरिंग और खराब टाइम होता है स्कूल। मैं फ्री टाइम में टीवी देखना पसंद करता हूँ और टीवी में स्पेशली जब तारक मेहता के पुराने एपिसोड आते हैं वो, और अगर लाइट ना हो तो फुटबॉल खेलना और साइकिल चलाना मुझे बहुत पसंद है। जब मैं खेल महाकुंभ 2024 की फर्स्ट फाइट खेलने के लिए बैठा था तैयार, तब मैंने एक लड़के की फाइट देखी। उसकी फाइट देख के मुझे ऐसा लगा कि अगर ये मेरे सामने आया तो मैं तो पक्का हार ही गया। फिर वही बंदा मेरे सामने, वही लड़का आया सेमीफाइनल में, लेकिन मुझे जीतना था, इसीलिए मैंने उसकी एक वीक पॉइंट और उसका एक मिस्टेक निकाला जो कि उसका स्टमक था, और उसकी उसी वीक पॉइंट से मैं उसको 3-0 से हराया। लेकिन हर राउंड में वो मुझे इतना उठा उठा के पटकता, जैसे हम कपड़ों को उठा उठा के धोते हैं वैसे वो मुझे उठा उठा के पटकता था। वो मेरा एक अच्छा ओपोनेंट रहा। मेरे फ्यूचर में मुझे ओलंपिक गोल्ड आना है इंडिया के लिए, और कराटे में मुझे इसी फील्ड में आगे बढ़ना है। कॉमनवेल्थ में गोल्ड चाहिए, सारे टूर्नामेंट्स में मुझे जीत के आना है। मेरे हिसाब से सारे टूर्नामेंट जीतने के लिए, गोल्ड जीतने के लिए अच्छा प्लेयर बनना पड़ेगा। उसके लिए ट्रेनिंग, डिसिप्लिन और फोकस चाहिए। मेरे कोच झील मकवाड़ा मुझे बहुत अच्छी ट्रेनिंग करवाते हैं। जब भी कोई टूर्नामेंट या कोई चीज़ हो जिसके लिए मुझे डबल प्रैक्टिस चाहिए तो मुझे 2 बैच रहकर
एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवाते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं मुझ में। मेरे सारी मेहनत और उन सब कॉन्फिडेंस, उन सब का रीजन मेरे कोच सेंसेई झील मकवाना है। मैंने मेरे कोच के साथ मस्ती तो बहुत की है, लेकिन आज तक प्रैंक नहीं किया। कभी कभी चालू क्लास में वो भी मस्ती करवाते हैं जब हम उन सब की प्रैक्टिस अच्छी हो। तब जब मैं टूर्नामेंट खेलने जाता हूँ तब मेरा एक ही माइंड सेट होता है कि गोल्ड मेडल लाना है, या ओपन कैटेगरी खेलूं तो फर्स्ट प्राइज लाना है, क्योंकि मेरा हर अटैक, हर किक, हर पंच सिर्फ लायंस कराटे क्लब और मेरे कोच के लिए है। जो भी होगा वो मेरे कोच की मेहनत से है। और मैंने कराटे और स्टडीज दोनों को साथ में मैनेज करने की ट्राई की और उसमें मैं पास भी हो गया। जैसे कि स्टडीज में मुझे 92 से लेके 95% तक आते हैं, और कराटे में मैं हर टूर्नामेंट में ऑलमोस्ट या सिल्वर या गोल्ड मेडल आता हूँ। यही रीजन है कि मैं चैंपियन हूँ आज। देवर्षि जब फर्स्ट टाइम क्लास में आया तो दूसरों से कुछ खास अलग नहीं था। उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो थोड़ा ओवर था, तो मुझे लगा कि ये कर पाएगा। देवर्षि की एक सबसे अच्छी बात ये है कि वो अपने कोच को ही मानता है। जो भी मानता है वो जो कोच करवाएगा वही वो करेगा। दूसरे जैसे बाहर के कोई कोच हो गए, बाहर का कोई प्लेयर हो गया, बाहर का कोई चैंपियन हो गया, उसको ये ऐसा ड्रीम है ही नहीं कि मैं उसके पास जाऊं, ट्रेनिंग लूं, वहां से मुझे अच्छा ट्रेनिंग मिलेगा। वो एक ही चीज को सोच के चलता है कि यहाँ पे लायंस कराटे क्लब में जो मुझे ट्रेनिंग मिलता है वो सबसे बेस्ट है, और वही चीज से वो आगे बढ़ रहा है और हमेशा यही चीज से वो आगे बढ़ेगा 100%। दूसरा एक है देवर्षि का जो रिस्पेक्ट लेवल है वो सबसे बेस्ट है कि जब भी वो क्लास में आता है तो पैर छू के फिर क्लास में शुरू करता है प्रैक्टिस, और खत्म होने के बाद पैर छूता है। जब तक मेरा या उसके कोच का ध्यान नहीं रहता है उसके ऊपर, जब हाथ रखने देते तब तक वो वहाँ से जाता नहीं है। वो एक ही स्टूडेंट ऐसा है हमारे पास 600 स्टूडेंट में से कि जिसकी रिस्पेक्ट है वो जब से सबसे ज़्यादा कोच की और क्लास की करता है। और हर एक कंपटीशन के अंदर मैं जहाँ पे बैठा रहता हूँ वो आके पहले फाइट से पहले मेरे पैर छू के फिर ही फाइट में उतरता है। मतलब यही चीज जो गुरु के प्रति उसकी जो भावना है वही उसको आगे लेके जा रही है। अभी मेरा ये मानना है। मेरा नाम अल्पा मंगे है, मैं देवर्षि की मम्मी हूँ, और आज मैं देवर्षि के बारे में कुछ बताने वाली हूँ, उसके अचीवमेंट्स के बारे में। और वो अचीवमेंट्स कैसे मिले, क्यों मिले, उसके पीछे की बहुत सारी अच्छे इवेंट्स हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देवर्षि से हमने भी सीखी और देवर्षि ने भी हमसे सीखी। फर्स्ट टाइम जब देवर्षि को भेजना पड़ा तब डर तो बहुत लग रहा था कि फर्स्ट टाइम इसको भेज रहे हैं, और खुद को जितना डर लग रहा था उससे ज्यादा बाहर से भी ऐसे जो फॉलोअर्स थे उनसे भी सुनने मिला कि इतने छोटे बच्चे को भेज रहे हो तो आपको खुद को डर नहीं लग रहा। ऑफ कोर्स एज अ पेरेंट्स डर लग रहा था, बट इट्स ओके, ग्रेजुअली हमने भी मैनेज करना सीख लिया। सबसे पहले जैसे दूसरे सब पेरेंट्स करते हैं, मैंने भी बहुत सारा ट्राई किया था। फर्स्ट टाइम वी वेंट फॉर डांस के क्लास में उसको 2-3 महीना इंटरेस्ट आया, मजा भी आया, पर वो 2-3 महीना ही था। उसके बाद मुझे लगा कि उसको स्केटिंग में इंटरेस्ट है तो हम लोग स्केटिंग के लिए भी गए, उसमें भी 2-3 महीने उसको इंटरेस्ट आया। चौथे महीने से तो वो करने लगा कि नहीं मम्मी अभी मुझे मजा नहीं आ रहा है। फिर मुझे फ्रॉम अदर सोर्सेज आई कम टू नो कि कराटे क्लासेस भी हमें ट्राई करना चाहिए। इट्स ओनली फॉर द सेक ऑफ ट्राई। हमने ट्राई किया था और हम मकवाना सर को मिलने गए, नितेश सर को, और नितेश सर को मैंने जस्ट ऐसे ही ग्रेजुअली पूछा ही था कि सर ये मेरा बच्चा है और इसको कराटे में हमें करवाना है स्टार्ट। तो सर ने बोला हाँ ठीक है हो जाएगा मैम, डोंट वरी। उसके बाद धीरे धीरे जब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, चौथे महीने मुझे वापस डर लगा कि देवर्षि को उसी तरह डांस में जैसे डिमोटिवेट हो गया, उसे इंटरेस्ट नहीं था। मुझे लगा अभी स्केटिंग की तरह इसमें भी इंटरेस्ट नहीं होगा, पर धीरे धीरे देवर्षि ने जो इंटरेस्ट दिखाया उसके बाद मुझे भी कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, देवर्षि का फील्ड तो कराटे में है। और उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि स्पोर्ट्स से जितने आप फिजिकली सेट होते हो, स्ट्रॉन्ग होते हो, उतने आप मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होते हो। दैट्स व्हाई वी चोज कराटे। पहले वो अटेंटिव नहीं था, कोई भी चीजें करना हो तो वो थोड़ी देर होमवर्क करेगा, उसके बाद उसका मन बॉल किधर है वहां पर लगा रहता था। मीन्स उसका फोकस नहीं था, एम नहीं था। और कराटे ज्वाइन किया उसके बाद तुरंत नहीं हो गया, ग्रेजुअली ऑल द थिंग्स टेक्स टाइम। देवर्षि को भी टाइम लगा था, पर उसके बाद उसे मजा भी आने लगा। वो जो चीज एक बार करने बैठे वो पूरा कर ले, उसके बाद ही वो चीज चेंज करता है। उसको भी मजा आने वाला, जो भी चीज करनी है वो अटेंटिवली करनी है और उसे पूरी भी करनी है, बहुत दिल से करने लगा वो। एंड दिस इज ऑफ कोर्स थैंक्स टू कराटे। ऑलवेज कोई भी चीज एक हाथ से नहीं बच सकती, जैसे ताली भी एक हाथ से नहीं बचती है। तो जिस तरह हम जितनी मेहनत करते हैं उससे कई ज्यादा देवर्षि भी मेहनत करता ही है, क्योंकि वो मोटिवेट होता रहता है सर से, क्लास से, मकवाना सर से इतना मोटिवेट होता है। फिर धीरे धीरे वो स्पेशल क्लास में भी आ गया, झील दीदी से भी वो इतना मोटिवेट होता है।
उससे क्या होने लगा कि कोई भी चीज अगर उसे पता है कि एग्जाम आने वाली है तो वो टाइम पर एक्स्ट्रा टाइम क्लास में नहीं देता था, एक्स्ट्रा टाइम वो स्टडीज में लगाता था। फिर जब पता चले कि अभी एग्जाम खत्म हो गई है तो वो एक्स्ट्रा क्लासेस झील दीदी के पास रहता था। मतलब वो दोनों मैनेज करता है। जब लगता है कि एग्जाम आने वाला है तो ज्यादा स्टडी करना है, फिर वापस लगता है अभी चल रहा है मम्मी, ओके ओके सब है, तो वो वापस एक्स्ट्रा क्लासेस, मतलब एक्स्ट्रा खुद का एक्स्ट्रा टाइम वो क्लासेस में, कराटे क्लासेस में ही देता। स्टार्टिंग में मुझे ऐसे लग रहा था कि अगर टूर्नामेंट आती रहेगी और उसी टाइम पर अगर देवर्षि की एग्जाम है तो फिर व्हाट अबाउट द एब्सेंटीज, क्योंकि एब्सेंट हो तो फिर उसके एवरेज मार्क्स, एंड बिकॉज आई एम इन द सेम फील्ड सो आई नो कि मार्क्स कैसे मिलते हैं। बट धीरे धीरे मुझे भी समझ में आने लगा कि उसका एम, उसका लाइफ का फोकस कराटे है, तो दूसरी चीजें अगर वो खुद से मैनेज कर रहा है तो अभी तक तो कोई इश्यू नहीं आए। और एक दो बार ऐसा हुआ है कि एग्जाम के टाइम पर देवर्षि की एब्सेंटी थी और वो टूर्नामेंट में गया था, पर फिर भी हमें स्कूल से भी बहुत सारा सपोर्ट है और वहां से भी देवर्षि के मेन रिजल्ट पे कभी साइड इफेक्ट नहीं आया है, पॉजिटिव इफेक्ट ही है। एक प्राउड मोमेंट था मेरे लिए सबसे बड़ा। वैसे तो मैं ज्यादा करके देवर्षि की कोई टूर्नामेंट अटेंड नहीं करती हूँ, मैक्सिमम हमने देवर्षि मकवाना सर को ही जैसे सौंप दिया है। कोई भी चीज हो, अगर हम कहीं पे भी अटक रहे हो, सिर्फ उनके घर तक भी अगर हमें पहुंचाना हो और कोई चीज अवेलेबल ना हो, व्हीकल अवेलेबल ना हो, तो हमें पता है मकवाना सर विल हेल्प। इसलिए मैं मैक्सिमम आज तक एक दो बार ही गई हूँ। और वो एक दो बार में जब देवर्षि का खेल महाकुंभ का टूर्नामेंट चालू था, वो टाइम पर उसका फर्स्ट फाइट हो गया था, सेकंड फाइट हुआ था, फिर थर्ड फाइट जब फाइनल फाइट हुआ था तब मैंने वो जो माहौल था, वो जो सिचुएशन था, वो देखकर मुझे बहुत मजा आ गया। उसका जो ओपोनेंट था, ऑपोजिट में जो खेलने आने वाला था, उसने ऐसे बोला मकवाना सर को कि मुझे इसके सामने सर फाइट करनी ही नहीं है। तो सर ने उसको थोड़ा पॉसिबल था उतना मोटिवेट किया कि बच्चा कोई इश्यू नहीं, वो तुझे मुंह पे नहीं मारेगा या वो नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। पर फिर भी वो बच्चे ने क्लियरली बोला कि मुझे पता ही है कि मैं इससे हारने वाला हूँ, तो मैं मार खा के क्यों हारूं, मैं ऐसे ही क्यों ना हार जाऊं। वो मेरे लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट था। इट वाज द फाइनेस्ट मोमेंट। स्टार्टिंग में देवर्षि भी जब वो छोटा था, जब हमने स्टार्ट किया था, तब ही यूज्ड टू हैव वेरी नाइसली एंड वेरी इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ वो हमेशा जंक फूड खाना ही प्रेफर करता था। पर धीरे धीरे हमने सर से भी थोड़ा गाइडलाइन लिया कि सर क्या करना चाहिए। वो जल्दी थक जाता है, कराटे क्लास से आए तो वो चिल्लाता रहता है, मम्मी मैं थक गया, जल्दी खाना दे। So we have taken so many guidelines from sir also, और सर ने हमें गाइड किया कि ग्लास ऑफ मिल्क या फिर डेट्स के साथ या फिर कोई भी फ्रूट्स, कौन सा फ्रूट ज्यादा एनर्जेटिक है, एंड वी हैव स्टार्टेड। और देवर्षि ने भी वो मानना शुरू कर दिया। नहीं तो स्टार्टिंग में तो वो भी बहुत जंक फूड ही खाता था, तो धीरे धीरे उसने मानना शुरू कर दिया। एंड रिजल्ट्स, वी ऑल कैन सी द रिजल्ट्स। दिस इज माय फेवरेट टॉपिक। देवर्षि की पोल खोलने का अगर मौका मिले तो मैं छोड़ूंगी नहीं। देवर्षि को बहुत सारी अच्छी अच्छी हैबिट्स है, उसमें से एक जो हैबिट है वो स्कूल की चीजें, कोई चीजें हैं जो हमें उसको टाइम बिंग ही याद रखना चाहिए, पर वो चीजें वो बहुत लंबे अरसे तक याद रखता है, वो हमें धीरे धीरे भूल जानी चाहिए। उसमें भी ग्रेजुअल इफेक्ट आ रहा है। हम उसे घर पे भी थोड़े थोड़े दिन पे मोटिवेशन का डोज देते रहते हैं। उससे उसे पता चल गया है कि कौन सी चीजें हमें हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस देनी है और कौन सी चीजों को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। तो अभी धीरे धीरे उसने शुरू कर दिया है कि कोई भी नेगेटिव बातें हो वो घर तक पहुंचानी है, मम्मी पापा को शेयर करनी है, पर उसके बाद उसे ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना है। देवर्षि इज मैनेजिंग हिज शेड्यूल वेरी नाइसली। सुबह उठने में तो थोड़ा इश्यू होता है, वी हैव टू शाउट, और जो उठ जाए उसके बाद उसकी सब चीजें टाइम टू टाइम होती है। मॉर्निंग से स्कूल टाइम है, स्कूल के बाद घर पे आके एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, जितना स्पोर्ट्स जरूरी है, जितनी स्टडी जरूरी है, एट द सेम टाइम एंटरटेनमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। तो देवर्षि भी सब बच्चों की तरह थोड़ी देर टीवी भी देखता है, मोबाइल में भी टाइम पास करता है। उसके बाद फ्रेश हो जाए, हाइजीन एकदम प्रॉपरली फ्रेशन अप हो जाए, उसके बाद दोपहर को लंच। आफ्टर दैट हमने सर से ये सुना था बहुत बार और हमने इम्प्लीमेंट करना भी शुरू कर दिया है कि स्पोर्ट्समैन के लिए रेस्ट भी उतना ही जरूरी है।
इसके लिए हमने उसको दोपहर की थोड़ी स्नैप अगर मिल जाए तो भी अच्छा है। इसके लिए वो थोड़ी देर दोपहर को रेस्ट भी लेता है। उसके बाद इवनिंग में मिल्क हो या फिर कोई फ्रूट हो, व्हाटएवर ही नीड्स, जिस दिन उसको जो मन हो, कभी उसको मिल्क का मन हो तो मिल्क पीता है, कभी उसे फ्रूट का मन हो तो फ्रूट खाता है। उसके बाद वो कराटे क्लास जाए, उसके बाद वापस आने के बाद तुरंत वापस वो बाथ लेता है। नहाने के बाद अगर होमवर्क हो स्कूल से तो होमवर्क करता है, और थोड़ी देर कुछ लर्न करना हो तो लर्न भी कर लेता है। ही इज मैनेजिंग एवरीथिंग वेरी नाइसली। कभी कभी थोड़ा डोज लगता है, वो है ना, वो भी थोड़ा छोटा बच्चा है तो ही नीड्स, एंड वी आर गिविंग दैट डोज ग्रेजुअल टाइमिंग पे हम लोग उसे डोज देते रहते हैं।